आप हॉस्पिटल चलाते हैं, मार्केटिंग की आपको जानकारी नहीं है, तो आज हम आपको मार्केटिंग की पूरी जानकारी देंगे। हॉस्पिटल में कई तरह की मार्केटिंग होती है, फेस टू फेस होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से होती है, या आपने आपका कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग हेड या मार्केटिंग मैनेजर रखा हुआ है, उसके माध्यम से होती है। आप किसी भी तरह से अपने हॉस्पिटल का जो प्रमोशन करते हैं, पर वो कई बार सक्सेस नहीं हो पाता है, उसकी कई खामियां होती है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो शुरू से हम शुरू करते हैं। आप जैसे कई बार आपके हॉस्पिटल का वीडियो बना करके या किसी डॉक्टर का प्रमोशन करके वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर, उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो है आपके हॉस्पिटल का एक अच्छा सा बाहर से लेकर अंदर तक का एक वीडियो बनवाना है, जो लोग प्रोफेशनलिस्ट होते हैं उनसे, जिसमें आपके हॉस्पिटल की जानकारी आपको देनी है, कौन कौन सी स्पेशलिटी आपके पास है, जैसे एमआरआई है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड बैंक है, और कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जरी है, जो आपके शहर, आपके कस्बे में, आपके पूरे स्टेट में नहीं है, वो फैसिलिटी आपके पास है, वो आपको उसका डिटेल देनी है सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा, आप फेस टू फेस मार्केटिंग रख सकते हैं। जैसे आपने कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखा हुआ है, तो वो आपका जो भी आपके स्टेट के सिटी के डॉक्टर्स है या जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है, उनसे जाकर के मिलते हैं और आपके हॉस्पिटल की जानकारी उनको देते हैं कि हमारे पास में ये डॉक्टर्स हैं, शहर के जो सबसे प्रतिष्ठित सीनियर सर्जन, सीनियर डॉक्टर, सीनियर फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन है हमारे पास में, और उन्होंने इतने जो है ऑपरेशन किए हैं, वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने इतने टिपिकल ऑपरेशन किए हैं। और हमारे पास में एमआरआई है, जो कि पूरे स्टेट में ऐसी एमआरआई है, इस तरह की है, 32 स्लाइड है, 16 स्लाइड है, सिटी स्कैन है, और इस तरह की जो हमारे पास ब्लड बैंक की सुविधा है, आपको ब्लड के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इमरजेंसी टीम है, इमरजेंसी वार्ड है, आप उसको जो भी डॉक्टर या स्टाफ है दूसरे हॉस्पिटल के या जो भी आपके सिटी के हैं, उनको आप सारी डिटेल बताएं कि हम किस चीज़ में स्पेशलिटी रखते हैं। ठीक है। दूसरा, आप मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है आपके आसपास के नियरेस्ट के 60 किलोमीटर के एरिया में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, या कोई स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, जो भी है, आप उनसे, आपके जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उनको कहिए कि आप वहाँ पर कांटेक्ट करें उनसे, उनको भी आपकी जो हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज़ के बारे में अवगत कराएं कि आपके पास में क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, क्या क्या डॉक्टर्स है, कितने डॉक्टर्स है, कितने टाइप के डॉक्टर्स है, बच्चों से रिलेटेड क्या सुविधा है आपके पास में, सारी उनको जानकारी होती है। कई बार क्या होता है कि आपकी जानकारी, हॉस्पिटल की जानकारी उन तक नहीं मिल पाती, या अगर पहुंचती भी है उनके तक वो जानकारी, तो उनके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं हो पाते, तो वो इस समय पेशेंट को भेज नहीं पाते, रेफर नहीं कर पाते कि हम किसके पास भेजे, कोई हमारा उस हॉस्पिटल में मिलने वाला नहीं है, हम किससे बात कर पाएंगे कि हमने जो पेशेंट भेजा था उनके स्वास्थ्य संबंधी हम उनके कॉल बैक करके कैसे हम उनकी जो है जानकारी ले सकते हैं। तो इस बात का भी कई कई बार प्रभाव पड़ता है कि जिसने पेशेंट रेफर किया है उसको पता ही नहीं रहता कि उसके जो पेशेंट रेफर किया उसका क्या हाल है, वो किस तरह से मतलब सेफ हो गया है या अनसेफ है अभी भी। तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर उन तक जरूर पहुंचने चाहिए। दूसरा, आप मेडिकल का जो आपका पैम्पलेट होता है आपके हॉस्पिटल का, वो न्यूज़पेपर में डाल करके डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं आपके एरिया में। जैसे आपके एरिया में कोई कॉलोनी होगी या कोई सेक्टर हो गया, उसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं आपका हॉस्पिटल का पैम्पलेट। इसमें आपके शुरू से लेकर सारी सुविधाओं का जानकारी, डॉक्टर्स का नाम, उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उन सभी जानकारियों का आप उस पैम्पलेट में डिटेल डाल सकते हैं। वो कितनी बजे से कितनी बजे तक मिलते हैं, किस समय नहीं मिलेंगे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, जो रिसेप्शन या कोई ऐसे स्टाफ का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जो कि उस समय एवरी टाइम उसका कॉल उठा करके अटेंड करके उनको ये जानकारी दे सके, जिसके बाद पूरी जानकारी हो हॉस्पिटल की। वो कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं। डॉक्टर का नंबर भी आप डाल सकते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर है हमारे स्पेशलिस्ट है और ये समय मिलते हैं, इनके लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए ये नंबर है, आप इस पर पहले अपॉइंटमेंट कराइए, उसके बाद आप मिलिए। इमरजेंसी टीम में हमारे पास 24 घंटे इमरजेंसी है, और इमरजेंसी तो तुरंत प्रभाव से अटेंड की जा सकती है, चाहे वो कार्डियो की है या कोई रोड एक्सीडेंट आरटीए हो गया, उसकी जानकारी उस पैम्पलेट में दीजिए। दूसरा, आप अनाउंसमेंट करा सकते हैं। जैसे आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करा लिया, आपके हॉस्पिटल की डिटेल की जानकारी और जो भी स्पेशलिटी उसकी जानकारी आपने ऑडियो रिकॉर्ड करा लिया, आप किसी टैक्सी, रिक्शा, उसमें के अंदर लाउड स्पीकर लगा करके आप उसको आपके सिटी में, आपके कॉलोनी में, आपके सेक्टर में कहीं भी आप उसको 2 घंटे 3 घंटे आप उसको राउंड करा सकते हैं कि भाई ये ऑडियो रिकॉर्ड अपने आप ऑटोमेटिक चलता जा रहा है, शुरू से लेकर बार बार वो रिपीट होता जाएगा। तो आप उसको कॉलोनी में कहीं भी आप उसको घुमाइए, और अगर इसकी पुष्टि आप चाहते हैं तो आप अपने हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसके अंदर बैठा सकते हैं, जो कि वो पूरी जानकारी रखेगा कि हम किस किस जगह गए और किस किस जगह नहीं गए, कौन सी जगह रह गई, तो नेक्स्ट डे या दूसरे दिन, तीसरे दिन हमको उस जगह जाना है, जिस जगह के पेशेंट आपको चाहिए। आप ये 1 महीने के अंदर रिपीट कीजिए। सिर्फ एक बार करने से ये नहीं होगा, आपको 6 महीने, साल भर इस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। एक हॉस्पिटल को खड़ा करने में टाइम जितना नहीं लगता, उससे ज़्यादा उसकी मार्केटिंग करने में, एस्टेब्लिशमेंट को रन करने में लगता है, पेशेंट का फ्लो आने में लगता है। तो आप 6 महीने, साल भर तक उस चीज़ को रिपीट करना, सिर्फ ये 1 महीने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको पूरे 6 महीने, साल भर तक रिपीट करना है। दूसरा, आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, एफएम पे या सोशल मीडिया पे। एडवर्टीजमेंट भी आजकल चलने लगे हैं, अलग अलग कॉस्ट होती है इनकी। आप फेसबुक पे
या जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप पे करके आपका जो है वीडियो ऑडियो या कोई आपका पैम्फलेट हो गया वो डिटेल आप उसके अंदर प्रमोट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप ऐड दे सकते हैं, उसकी भी अलग कॉस्ट होती है कि आपकी सिटी में कराना है या पूरे स्टेट में आपको एडवर्टीजमेंट कराना है, उसकी भी अलग कॉस्ट होती है। तो आप वो चीज़ भी आप करा सकते हैं। पैम्फलेट का मैंने बता ही दिया। आप फ्री चेकअप कैंप, फ्री सेमिनार रख सकते हैं पेशेंट को जानकारी देने के लिए, लाइव रख सकते हैं या रिकॉर्डेड आप जो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो। उसके अंदर फ्री चेकअप के अंदर बीपी, शुगर और आदि जो चीज़ें फ्री कर सकते हो, वेट वगैरह हो गया। इसके अलावा आप उसके अंदर कुछ मेडिसिन भी आप पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। और जिस तरह की बीमारी पेशेंट को हो आप उस तरह के डॉक्टर से आप उनका कंसल्टेशन फ्री करा सकते हो। जैसे फिजिशियन हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया। आजकल ये बीमारियां बहुत चल रही है ऑर्थोपेडिक की। किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी को गठिया है, जॉइंडिस है, लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड काफ़ी बीमारियां जो जनरल पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं। या अगर आपके पास में कोई रेजिडेंट डॉक्टर हैं या फिर एसआर है, सीनियर रेजिडेंट, तो आप उनके थ्रू भी वो कैंप अटेंड करा सकते हैं। आपके हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे आप उनका जो है पेशेंट का आप फ्री कैंप करा करके उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं, कहाँ से वो आए थे वो आप ले सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं, उनको कॉल बैक करा सकते हैं, उनके बाद मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या जो वहाँ पर भी वो ऐड है उस तरह से आप उनको महीने में रिपीट करते जाइए मैसेज कि हमारे हॉस्पिटल की ये स्पेशलिटी ये नई ऐड हो गई है, हमारे पास ये डॉक्टर नए आ गए हैं। आप उनको बार बार मैसेज कीजिए। उसका भी मैसेज ब्रॉडकास्ट का एक चार्जेस होता है जो आप पता कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर्स डायग्राम भी कर सकते हैं। जैसे आप ने कोई वीडियो रिकॉर्ड करा लिया, कोई डॉक्टर है आपके पास जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, तो आप उसके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से आप अपना उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कराइए। ये बीमारी हार्ट की क्यों होती है, इसके अंदर क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हम स्टार्टिंग में ले सकते हैं। आप ये जानकारी उनकी रिकॉर्ड करा के सोशल मीडिया पे चला सकते हैं। उसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप चला सकते हैं। ठीक है। आप आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गए या आपके जो मैनेजमेंट स्टाफ हो गया उसका आप एफएम पे, रेडियो एफएम पर आप उनका इंटरव्यू चला सकते हैं। उसका भी चार्ज लगता है, उससे भी आपका प्रमोशन हॉस्पिटल का होगा। ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारी, ये सब आप जब करेंगे तो आपके अंदर आपके हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट फ्लो आएगा। जैसे आपने फ्री हॉस्पिटल कैम्प किया, ठीक है, फ्री हॉस्पिटल कैम्प करोगे तो आपके हॉस्पिटल में उस समय बहुत सारे पेशेंट आएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे पेशेंट कम आते हैं, रिपीट दिखाने, रिव्यू दिखाने के लिए कम आते हैं, लेकिन उनको ये जानकारी मिलती है कि आपके यहाँ हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या सुविधा नहीं है। तो इसके लिए फ्री कैम्प करना भी जरूरी होता है। आपके स्पेशलिटी में कौन कौन से डॉक्टर है ये डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए आपके हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर कि कौन डॉक्टर्स के क्या नाम है, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या नहीं है। आप सीएमई ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। सीएमई मतलब कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ को आप इनवाइट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ शाम को एक सीएमई रखी गई है जिसमें नाश्ता, खाना है, जो भी आपका डिनर, लंच जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। आप स्नैक्स पार्टी रख सकते हैं, आप जूस वगैरह, ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं उसके अंदर, ताकि उन डॉक्टर्स को, जो आपके आसपास से जो डॉक्टर्स आते हैं उनको भी वो जानकारी मिले। और गेट टुगेदर होता है, मेन इसका मकसद होता है गेट टुगेदर। सिर्फ पार्टी ऑर्गेनाइज करना ही सब कुछ नहीं होता, गेट टुगेदर होता है। इसमें हॉस्पिटल के स्टाफ, आपके आसपास के डॉक्टर्स, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं वो आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। आपके हॉस्पिटल में आप उनको विजिट कराते हैं कि ये हमारे पास जो फैसिलिटीज है, ये हमारा ये इसका रूम है, ये मैनेजमेंट है, ये हमारे पास में कैशलेस है, ये हमारे पास में इस तरह की सुविधा है, ब्लड बैंक है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, हमारा ये सिटी स्कैन है, ये फैसिलिटी हमारे पास है जो दूसरी जगह नहीं है। उसका आप रूबरू करा सकते हैं उन डॉक्टर से, उन स्टाफ से। ठीक है। तो इसके लिए सीएमई ऑर्गेनाइज होती है। आप महीने में, 2 महीने में एक बार सीएमई ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जिन डॉक्टर्स के पास है, जिन स्टाफ के पास में पेशेंट फ्लो ज्यादा है, आप उनसे गेट टुगेदर करवा सकते हैं अपने डॉक्टर्स की। ठीक है। आप बैनर, पोस्टर लगवा सकते हैं। आजकल पेड पोस्टर भी लगता है, बड़े बड़े 20-20 फुट के होर्डिंग्स होते हैं, उसके अंदर एक महीने का चार्ज लगता है, जिसके अंदर आप अपने हॉस्पिटल का पूरी डिटेल दे सकते हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स है उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। मंथली उसका चार्ज होता है। ठीक है। पेशेंट टेस्टिमोनियल भी होता है, पेशेंट टेस्टिमोनियल भी आप बनवाइए कि जो पेशेंट का आपके हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, क्या बीमारी थी उसको, किस बीमारी से वह जूझ रहा था, किस बीमारी के अंदर उसको निजात मिली है, वो ऑपरेशन था, न्यूरो सर्जरी का था या ब्रेन ट्यूमर था या जो भी था, उसके अंदर पेशेंट चल रहा है, फिर रहा है, दूसरे दिन हम चला देते हैं, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, है ना। तो इस तरह के आप पेशेंट की टेस्टिमोनियल बनवाइए। सामने डॉक्टर बैठा है, इधर पेशेंट बैठा है, आप उनसे पूछिए कि भाई आप किस बीमारी को लेकर आए थे, कितने दिन में आपको निजात मिल गई, क्या आपका ऑपरेशन था, कितना खर्चा लगा। आप ये सब वो पेशेंट अपने मुंह से बोलेगा, वो भी एक माउथ पब्लिसिटी होती है। वो पेशेंट दूसरी जगह भी जा करके अपनी माउथ पब्लिसिटी करेगा। ठीक है। आप गूगल पर, जो आपका अकाउंट है गूगल पर भी आप अपने रिव्यूज ले सकते हैं पेशेंट को कह करके कि भाई आपको जो भी मुझसे इलाज कराकर या मेरे हॉस्पिटल से इलाज कराकर जो भी आपको फ़ायदा मिला है, आप उसका गूगल पर रिव्यू जरूर देना। उसका लिंक आप उस पर व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए और वो आपका रिव्यू देगा। 2 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, जो भी उसको लगा, जो भी खामी लगी वो उसका भी रिव्यू देगा। उसको आप इंक्रीज कीजिए, मतलब उसके अंदर सुधार कीजिए आप उसके अंदर। ठीक है। और आपको ये शुरू से लेकर एंड तक की मैंने सारी जानकारी दे दी है हॉस्पिटल मार्केटिंग की। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी तरह के हम जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। और इसी तरह के हॉस्पिटल के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर या जो भी आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड साथी है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आएंगे कि हॉस्पिटल के अंदर जो है तोड़फोड़ होती है, कोई पेशेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर हंगामा होता है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या आपके पास अधिकार है, क्या राइट्स है। उसके बाद में हम आपके NABL का भी एक वीडियो रिलीज करेंगे कुछ समय में अंदर। तो हॉस्पिटल के इस चैनल में आप बने रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।